वेलकम बैक। प्रीवियस क्लास में हमने WH वर्ड्स के बारे में स्टडी किया था और WH वर्ड्स की एक फैमिली का एक अलग से हमने कैटेगरी किया था और उस WH फैमिली की कैटेगरी में 8 मेंबर्स थे जिनका हमने विद एग्जाम्पल स्टडी कर लिया था। उसके जस्ट बाद में WH वर्ड्स में एक फैमिली जो है वो और बचती, इसको SW फैमिली कहते हैं क्योंकि इसके जो वर्ड्स हैं वो टोटली SW से स्टार्ट होते हैं। तो इसमें 7 मेंबर्स हैं, उनका हम वन बाय वन विद एग्जाम्पल जो है स्टडी करेंगे। लेट्स सी द फर्स्ट मेंबर। इसमें जो फर्स्ट मेंबर है वो है हाउ। इसको हिंदी में कहते हैं कैसे। ओके, इसका जो यूज है वो किस लिए करते हैं? किसी कार्य या टास्क बोल सकते हैं इसको, किसी कार्य को करने का तरीका, किसी कार्य को करने का तरीका जानने या किसी के हालचाल जानने के लिए इसका यूज किया जाता है। कोई भी हम काम करते हैं उस काम का जो तरीका क्या है करने का, या फिर नॉर्मली हम किसी के हालचाल जानते हैं उसके लिए हम हाउ का यूज करते हैं। तो इसमें एग्जांपल देखिएगा। फर्स्ट एग्जांपल है हाउ डिड यू सॉल्व दोज क्वेरीज। जो भी क्वेरीज थी उनका आपने जो है कैसे सॉल्व किया या उनको उसका समाधान जो है कैसे किया। क्वेरीज का मतलब यहाँ प्रश्नोत्तरी से ले सकते हैं, वो डिफिकल्ट पहली टाइप की चीज़ें होती हैं उनसे ले सकते हैं आप। सेकंड एग्जांपल देखिएगा इसका, हाउ आर यू नाउ। अब आप कैसे हैं? मान लो पहले से कोई आदमी बीमार है तो उसके हम हालचाल पूछते हैं, क्या बोलते हैं? हाउ आर यू। ओके, इसकी जस्ट बाद में सेकंड जो मेंबर है उसके बारे में स्टडी करते हैं हम। और सेकंड मेंबर कौन सा है? हाउ मैनी। इसका मीन्स क्या होता है? कितने या कितनी। ओके, यहाँ पर संख्या जो है उसके बारे में पता किया जाता है, तो इसका यूज किसी संख्या के बारे में जानने के लिए किया जाता है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। कोई भी हमें संख्या ज्ञात करनी हो तो हमें हाउ मैनी का यूज करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मैनी मेंबर्स आर इन द पार्लियामेंट। ओके, पार्लियामेंट में जो है कितने मेंबर हैं। ओके, इस प्रकार हम जो है इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पर मान लो इसका आंसर हमें लिखना पड़ेगा, कैसे लिखेंगे? देयर आर, जितने मेंबर उतने लिख दो और उसके बाद में क्या करते हैं? इन द पार्लियामेंट। ओके, तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके जस्ट बाद में हाउ many members
आर इन योर फैमिली, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, इस प्रकार जो है इसका हम एग्जाम्पल देते हैं। तो इसको अगर मान लो आंसर में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या लिखेंगे, देयर आर 10 मेंबर्स 20 मेंबर्स इन माय फैमिली। तो योर को माई में चेंज कर देंगे क्योंकि ये पॉजेसिव केस है, तो पॉजेसिव को हम वापस जो है फर्स्ट पर्सन का पॉजेसिव बना देते हैं। तो ये विशेष ध्यान देने की बात है। तो हमें 1 बाय 1 जो है इनका स्टडी करके और डायरेक्ट वाले क्वेश्चन और इसके अलावा जो पैसेज में क्वेश्चन आते हैं उनका हमें सॉल्यूशन करना है। नॉर्मल ही बिल्कुल ज़्यादा हार्ड बिल्कुल भी नहीं है, हमें केवल इनका यूज और इनके एग्जाम्पल हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल से स्टडी करना होता है। इनका हिंदी में मीनिंग याद रखना पड़ता है, इसमें क्या पूछा जाता है, हाउ मैनी का मीन्स क्या है, हाउ का मीन्स क्या है। ओके, इनका हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, फिर कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। तो ये विशेष ध्यान रखें। अभी हमारे 2HW वर्ड्स हैं, उनका हमने स्टडी किया है। अभी 5 का स्टडी और करना है, तो 5 देखिए, थर्ड वन देखिए पहले। थर्ड जो है इसमें वो है हाउ फार। यहाँ इसका मीन्स होता है हिंदी में कितनी दूर या दूरी बोल लो, कोई नो प्रॉब्लम। तो इसमें किसका पता करते हैं, डिस्टेंस। डिस्टेंस का पता करने के लिए इसका यूज करते हैं, हाउ फार का यूज करते हैं। ओके, एग्जाम्पल देखिएगा, हाउ फार इज Delhi फ्रॉम सीकर। सीकर से दिल्ली कितना दूर है। ओके, इसके बाद में हाउ फार इज योर कॉलेज फ्रॉम योर होम। आपके घर से जो है कॉलेज कितना दूर है, या महाविद्यालय जो है वो कितना दूर है। इस प्रकार हमें जो है इनका स्टडी करना पड़ता है। इसका आंसर हम देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो हाउ फार है यहाँ पर किलोमीटर्स का हम यूज कर देंगे। जैसे मान लो 300 किलोमीटर्स इज दिल्ली फ्रॉम सीकर। ओके, यहाँ पर हाउ फार इज योर कॉलेज फ्रॉम योर होम, तो 5 किलोमीटर्स इज माई कॉलेज फ्रॉम माई होम। योर को हम माई में चेंज करेंगे। ओके, इसकी जस्ट बाद में नंबर 4 में हम स्टडी कर रहे हैं हाउ मच। हाउ मच का मतलब क्या होता है, एक तरह से कितनी मात्रा। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्वांटिटी जो है, क्वांटिटी मीन्स क्या होता है, मात्रा जानने के लिए ये हमें यूज करना होता है। एग्जाम्पल देखिएगा इसका, हाउ मच मिल्क, हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक डेली। आप रोजाना कितना दूध पीते हैं। ओके, इसके जस्ट बाद में हाउ मच सुगर डज रीना यूज डेली। कितनी शुगर है, कितनी चीनी है वो रीना रोजाना यूज करती है। तो हमें इसकी मात्रा के बारे में जो है पता लगाना है। तो इसका आंसर है वो क्या हो जाएगा, यू किस में तब्दील हो जाएगा, आई में। यहाँ पर आई लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं। तो आई ड्रिंक
अब इसमें आप 100 ग्राम लिख सकते हैं, 200 ग्राम लिख सकते हैं, जो भी है। तो आई यूज 200 ग्राम्स मिल्क डेली। ओके, ऐसे आप लिख सकते हैं इसमें, आई ड्रिंक 200 ग्राम्स, मतलब 200 ग्राम दूध का मैं यूज करता हूँ या करती हूँ। ओके, शुगर का क्या लिखेंगे इसमें, देखो जैसे मान लो क्या लिखेंगे, रीना यूजेज 100 ग्राम शुगर डेली, ऐसे लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। 50 ग्राम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके, तो हम कितने HW वर्ड्स का यूज कर चुके हैं, 4 का। तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। 4 के बाद हम यूज करेंगे इसके जस्ट बाद में 5th का। इनका डेली हमें यूज भी करना है, सेंटेंस फ्रेमिंग के लिए डेली यूज करते हैं, तो कोई दिक्कत इसमें नहीं आती है। ओके, 5th वन जो है वो हम यूज कर रहे हैं अभी, हाउ लॉन्ग। कौन सा यूज कर रहे हैं, 5th वन, हाउ लॉन्ग। ओके, इसके अंदर क्या होता है, एक तो इसमें कितनी लंबाई, ओके, या फिर कितनी समयावधि। ओके, कितनी लंबाई या कितनी समयावधि का पता करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, हाउ लॉन्ग इज दिस हॉल, ये हॉल है वो कितना लंबा है। ओके, और उसके अकॉर्डिंग हम यूज करें तो क्या होगा, देखो टाइम के अकॉर्डिंग, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डूइंग दिस जॉब in this company, इस कंपनी में आप यह जॉब कितने टाइम से कर रहे हैं या कितनी समयावधि से कर रहे हैं। ओके, तो आप इसका आंसर क्या देंगे, आई हैव बीन डूइंग दिस जॉब इन दिस कंपनी फॉर 10 ईयर्स, फॉर 20 ईयर्स, जो भी आप देना चाहें वो लिख सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, दिस हॉल इज 20 मीटर्स लॉन्ग। ओके, ऐसा भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें जो इनका ध्यान रखना है। नंबर 6 आता है हाउ ऑफन। हाउ ऑफन में क्या आता है, कितनी बारंबारता, मतलब कोई काम कितनी बार हुआ, इसके लिए हम हाउ ऑफन का यूज करते हैं। ओके, कितनी बार कोई काम होता है ना, तो यहाँ पर किसका यूज करते हैं हम, हाउ ऑफन का। मीन्स यहाँ क्या हो गया, बारंबारता ज्ञात करने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ता है, हाउ ऑफन का। एग्जाम्पल देखिएगा इसका, हाउ ऑफन डू यू, हाउ ऑफन डू यू टेक ए बाथ इन ए डे। मीन्स आप दिन में कितनी बार स्नान करते हो। हाउ ऑफन डू यू टेक, डू यू आएगा यहाँ, हाउ ऑफन डू यू टेक के बाद इन ए डे, एक दिन आप कितने बार स्नान करते हैं। तो आप क्या इसका आंसर लिख सकते हैं, आई टेक ए बाथ ट्वाइस ए डे, थ्राइस ए डे, 3 बार स्नान करता हूँ या करती हूँ। 2 बार लिखे तो ट्वाइस लिखते हैं, 3 बार लिखे तो थ्राइस लिखते हैं, 1 बार लिखे तो वंस लिखते हैं। अगले एग्जाम्पल है इसका, हाउ ऑफन डू
ये डज कर दो, डज, हाउ ऑफन डज सुमन गो टू टेम्पल, कितनी बार जो है वो कहाँ जाती है, मंदिर जाती है। तो यहाँ पर इसमें किसका यूज कर देंगे हम, हाउ ऑफन का यूज कर देंगे। अब इसका हम जो एग्जाम्पल इसका रिप्लाई करेंगे तो रिप्लाई में क्या लिख देंगे यहाँ पर हम, सुमन गोज टू टेम्पल ट्वाइस ए डे या थ्राइस ए डे, ये भी हम इसमें लिख सकते हैं। ओके, इस प्रकार हमें जो है इनका यूज करना है। तो हम 6 मेंबर्स का स्टडी कर चुके हैं। इसके जस्ट बाद में हमें नंबर 7 जो है उसका स्टडी करना है। नंबर 7 कौन सा आ गया, हाउ ओल्ड। ओके, तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। नंबर 7 कौन सा है, हाउ ओल्ड। हाउ ओल्ड मीन्स क्या होता है, कितनी उम्र। ओके, तो यहाँ पर एज का पता करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ओके, जब भी हम किसी की एज के बारे में पता करते हैं तो हमें किसका यूज करना होता है, हाउ ओल्ड का यूज करना होता है। एग्जाम्पल देखिएगा, हाउ ओल्ड इज रमेश नाउ, मतलब रमेश की उम्र इस टाइम कितनी है, इस अब कितनी है। तो इसका आंसर कैसे हो जाएगा, रमेश इज 30 years old नाउ, 40 years old नाउ, जो भी उसकी एज है वो मेंशन कर देंगे, नो प्रॉब्लम। इसके जस्ट बाद में एग्जाम्पल और देख लीजिए, हाउ ओल्ड इज दिस टेम्पल, यह मंदिर है वो कितना पुराना है। तो दोनों के अर्थ में इसका यूज होता है, एक तो हाउ ओल्ड का मतलब पुराने से होता है और एक उम्र से होता है, लेकिन फिर भी इसमें वही बात हम उम्र की बात करते हैं इसमें, कि ये जो कितने वर्ष पुराना है। तो दिस टेम्पल इज 20 years old, ये हम लिख सकते हैं, मतलब पुराने वाली बात करते हैं तो उसकी जब से वो बना है तब से उसकी एज को हम काउंट करते हैं। ओके, इस प्रकार जो है हमें इसका यूज करना है। एक एग्जाम्पल और देख लो इसका, हाउ ओल्ड इज योर ग्रैंडफादर। ओके, आपके दादाजी की एज है वो कितनी है, तो इसमें क्या लिखेंगे आप, इसका आंसर जब लिखेंगे, माई ग्रैंडफादर इज 80 years old या 90 years old, 75 years old, जितनी भी उनकी एज है उसके बारे में आप मेंशन कर सकते हैं। ओके, इस प्रकार हमने इनका स्टडी किया है 1 by 1। जो 7 मेंबर्स हैं उनका पहले हमने स्टडी किया था 8 मेंबर्स का। ओके, तो 7 और 8 कितने मेंबर्स हो गए, 15 मेंबर्स। तो कहने का मीन्स क्या हुआ कि जो WH वर्ड्स हैं जिसमें हमने 2 कैटेगरी की थी, उन कैटेगरीज में जो है 8 मेंबर्स तो WH फैमिली में हो गए और 7 मेंबर्स इसमें हो गए SW फैमिली में हो गए। इनका यूज हमने देख लिया, इनके एग्जाम्पल हमने देख लिए। ओके, इनसे आंसर कैसे बनते हैं वो हमने स्टडी कर लिया। अब हम इनको जो है बार बार स्टडी करेंगे, कब, जब हम पैसेज का सॉल्यूशन करेंगे तो हमें बार बार इनकी आवश्यकता पड़ेगी। तो आपको ये कंफर्म कर लेना है, इनको लर्निंग में ले लेना है, प्रैक्टिस में ले लेना है। इन चीज़ों का आपको ऐसे टिप्स पे पता होना चाहिए कि हमें पैसेज में किसके बारे में क्या पूछ रहा है, हाउ ओल्ड के बारे में पूछ रहा है या फिर हाउ ऑफन के बारे में पूछ रहा है, हाउ फार के बारे में पूछ रहा है, किसके बारे में पूछ रहा है। हमें टिप्स में इन चीज़ों को याद रखना है। हाउ फार का नाम लेते हैं, हमें किसका पता करना है, डिस्टेंस का जो है हमें पता करना है। हाउ ऑफन का नाम लेते हैं, हमें किसका पता करना है, फ्रीक्वेंसी का पता करना है या बारंबारता का पता करना है। ओके, हाउ ओल्ड का नाम लेते हैं, हमें एज का पता करना है। ओके, इस प्रकार से जो है हमें जो WH वर्ड्स के बारे में हमने स्टडी किया या SW के बारे में किया मान लो, तो उनको हमें टिप्स पे रखना है।
ताकि हमें जब भी क्वेश्चन का आंसर लिखना हो तो हमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो इसकी जस्ट बाद में हम नेक्स्ट क्लास में जो एक पैसेज लेकर के और उसका स्टडी करेंगे, उसका सॉल्यूशन करेंगे। तब तक आप इनकी लर्निंग करेंगे। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे।